The person who says it cannot be done should not interrupt the person who is doing it. हम कुछ नया सीखने जाते हैं, उस जर्नी में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि ये तो तुझसे नहीं होगा, ये तेरे बस का नहीं है। अगेन द चॉइस इज योर्स, कि उनकी बातें सुनकर हम जो भी सीख रहे हैं उसको सीखना छोड़ देते हैं, या उनकी बातों को एज अ चैलेंज लेकर हम वो सीख कर दिखाते हैं। Hello everyone, welcome back to my channel, or if you are new over here, welcome to my channel, and my name is Prashant. On this channel I post videos on how to speak English confidently, fluently and with clarity. So if you are the one who really wants to improve your English communication, then this channel is specially for you. I request you to please subscribe to this channel because consistency is the key, and once you subscribe to this channel you will come to know what consistency is. So without any further delay, let's jump directly into the video. Today we are going to learn present perfect continuous tense, present indefinite, present continuous, present perfect and now present perfect continuous tense. इसकी पहचान क्या होती है, कहाँ पर हम इस टेंस को यूज करते हैं? पहचान देखिए, करता रहा हूं, मैं इस काम को करता रहा हूं, किया करता हूं, मैं अक्सर इस काम को किया करता हूं, बहुत दिनों से कर रहा हूँ, ऐसा कोई काम जो आप बहुत दिनों से कर रहे हैं, कुछ कंप्लीट हो चुका है और कुछ बाकी है। ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को अप्लाई करते हैं। अब हम देखेंगे इसके रूल्स, देन कुछ एग्जांपल्स जहां पर इन रूल्स का एप्लीकेशन होगा। हमने देखा कि इन्हें पहचानते कैसे। अब हम देखते हैं इनके रूल्स। आई यू प्लूरल के साथ हैव बीन, ही शी नेम इट के साथ हैज बीन, हैज बीन और वर्ब में आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहां पर हम लेंगे वर्ब में आईएनजी। नेगेटिव नकारात्मक की अगर हम बात करें तो हैव नॉट और हैज नॉट आ जाएगा, जिसमें ना, नहीं, नो आता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट, हैज नॉट, उसके बाद आएगा बीन और फिर हमारा वर्ब में आईएनजी। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक में हम देखें हैज और हैव बिफोर द सेंटेंस, वी ऑलरेडी नो हैव एंड हैज वाक्य से पहले बिफोर द सेंटेंस, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, देन बीन एंड देन वर्ब में आईएनजी। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे इन रूल्स की एप्लीकेशन हमें प्रॉपरली समझ में आ जाए। मैंने अभी लिए हैं सिर्फ 2 एग्जांपल्स बिकॉज कुछ और इंफॉर्मेशन भी मुझे देनी है आप लोगों को इन एग्जांपल के थ्रू। तो पहले देखते हैं कि हमने इन्हें कैसे बनाया है। नंबर 1, हम इस कॉलेज में 2 साल से पढ़ रहे हैं। इट मींस कि 2 इयर्स तो कंप्लीट हो चुके हैं और अभी कुछ और वक्त बाकी है उनका कॉलेज कंप्लीट होने में। तो कुछ काम हो चुका है, चल रहा है और कुछ बाकी है। ऐसी कंडीशन में हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कैसे अप्लाई हुआ है? वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 इयर्स। नेक्स्ट, मैं 1998 से यह व्यवसाय कर रहा हूं। 1998 से स्टार्ट किया था, चल रहा है और मैं कर ही रहा हूं। जैसे करता रहा हूं, किया करता हूं, बहुत दिनों से कर रहा हूं, यही वाला सेंस आ रहा है इस सेंटेंस में। आई हैव बिन डूइंग दिस बिजनेस सिंस 1998। यहां पर हमने यूज किया है फॉर और यहां पर हमने यूज किया है सिंस। तो अब हम समझेंगे कि कहां पर फॉर यूज होगा और कहां पर सिंस यूज होगा। अब यहां पर मैं इसी एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि देखिए यहां पर था पीरियड, इट मींस कि 2 साल, कौन से 2 साल ऐसा कुछ फिक्स नहीं बताया, लेकिन सिर्फ बताया है 2 साल, 2 इयर्स, इट मींस ये पीरियड बताया है। तो पीरियड ऑफ टाइम हम जब भी लगाते हैं फोर का यूज करते हैं, FOR, पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अब यहां पर बताया कि आप इस व्यवसाय में कब से हैं, 1998, इट मींस ये है पॉइंट ऑफ टाइम कि उस सन से मैं इस व्यवसाय में हूं, इस बिजनेस में हूं। तो जब भी आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना है, वी यूज सिंस। फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड यूज ऑफ सिंस एंड फोर। अब फोर का जैसे कि यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया था, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम। इट मीन्स
फॉर यूज होगा अनिश्चित समय, जैसे 2 साल, 2 महीने, लंबे समय से, बहुत दिनों से, वहां पर सभी जगह हम यूज करेंगे फॉर। सिंस यूज करते हैं निश्चित समय के लिए, यानी कि वही पॉइंट ऑफ टाइम। कैसे? जैसे 2 बजे से, पॉइंट ऑफ टाइम, तारीख 10 तारीख से, मैंने स्पेसिफिक डेट दी है कि 10 तारीख से ऐसा चल रहा है। बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, कल रात से, सिंस लास्ट नाइट। तो ऐसे हम यूज करते हैं सिंस, और ऐसे यूज करेंगे फॉर। अब हम लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने रूल्स नहीं मिटाए हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। जस्ट पॉज द वीडियो, ट्राई दीज सेंटेंसेस, अप्लाई दीज रूल्स। तो ये रहे आपके आंसर्स। प्लीज क्रॉस चेक योर आंसर्स विद दीज, और अगर आपके सारे सही हैं प्लीज राइट इन द कमेंट ऑल राइट। आइए देखते हैं हमने कैसे बनाए हैं। सेंटेंस नंबर 1, क्या राम घूमने जाया करता है? इससे ये सेंस आ रहा है कि जब मुझे पता था कई सालों पहले, तब राम जाया करता था, तो क्या अभी भी वो जा रहा है? तो क्या राम घूमने जाया करता है? हैज राम बीन गोइंग टू वॉक डेली? हैज राम बीन गोइंग टू वॉक डेली? इंटरोगेटिव हैज से स्टार्ट हुआ है। तुम कितने साल से यह व्यवसाय कर रहे हो? कितने साल? पीरियड ऑफ टाइम क्या यूज होगा? फॉर। For how many years you have been doing this business? For how many years you have been doing this business? Next, मैं यह मूर्ति सन 2001 से बना रहा हूं। इट मीन्स कि 2001 में मैंने स्टार्ट की थी, अभी काम चल रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कैसे बनेगा? आई हैव बीन मेकिंग दिस स्टेच्यू, अब 2001 पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस 2001। आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अच्छे से समझ में आ चुका है। सिंस एंड फॉर का यूज हम कैसे करेंगे, इसको आप बहुत अच्छे से समझें, इसका ध्यान रखें। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। वेल, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। See you in the next video with same energy, enthusiasm, and lot of practice. Till then, bye bye. Take care.